Hello students, good morning to all of you. Now I am explaining you EVS chapter number 12. The topic is changing times. Changing times मतलब चेंज का मतलब आपको पता ही होगा, मतलब कुछ बदलाव. टाइम्स मतलब समय. कौन सा समय? मतलब आपके दादी के ज़माने में से लेके फिर आपके पापा के ज़माने में थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, और अब आप भी देख रहे हो कि आप जो देख रहे हो वो तो दादी के ज़माने से लेके अभी तक के टाइम में बहुत सारा डिफरेंस हमने देखा है. ओके, अभी आप छोटे हो तो आपने नहीं देखा है. सो ये लेसन आपको दिखाएगा कि कैसे कैसे चेंजेस होते गए लाइफ में. ओके, हाउ देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन योर ग्रैंड पेरेंट्स लाइफ एंड योर लाइफ. आपको क्या क्या मतलब उनके ज़माने में कुछ चीज़ें नहीं थी, मतलब बहुत सारी चीज़ें नहीं थी विच इज़ नाउ प्रोवाइडेड. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, आप अपने दादा दादी को पूछ सकते हो कि दादा दादी आपके ज़माने में टीवी था, तो भी वो बोलेंगे. कभी कुछ लोगों के मतलब इफ़ दे आर रिच तो उनके घर होगा, और नहीं है नॉर्मल पीपल्स है गाँव में रहते होंगे तो नहीं होगा उनके पास. ओके, एंड पहले के ज़माने में क्या था, लाइफ वॉज फुली डिपेंड ऑन द विलेज. और अब ज़माना कैसे आ गया, पीपल्स आर माइग्रेटिंग, मूव कर रहे हैं टू सिटी लाइफ, क्योंकि सिटीज़ में सभी फैसिलिटीज़ मिल जाती है, नौकरियां अच्छी मिल जाती है, बड़ी बड़ी स्कूलें होती है. तो आजकल पेरेंट्स बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ाने के लिए, अच्छी बड़ी ऑफिस में नौकरी करने, कंपनी में नौकरी करने के लिए दे आर शिफ्टिंग एंड मूविंग टू सिटीज़. तो ये सब चेंज होता गया. बट पहले क्या था, पीपल सेटल्ड इन द विलेज. ओके, तो ये लेसन हमें बहुत कुछ सिखाएगा. नाउ माई नेम इज़ चेतन दास. मैनी ईयर्स अगो I used to teach children like you. These days I spend my time by writing about the days when I was young. I would love to share some of these with you. ये लेसन के अंदर जो ये his name is चेतन दास, और ये कुछ अपनी लाइफ के बारे में जो जो इंसिडेंट्स हुई है वो हमारे साथ शेयर कर रहा है. सो दिस लेसन विल टेल यू. जब वो छोटा था, मतलब यंग एज का था, तो ही ऑल्सो यूज टू टेक ट्यूशन्स एंड ऑल एंड लिव. बट नाउ ही इज, अब वो बड़े हो गए तो ही इज़ विलिंग, मतलब उनकी इच्छा है कि मैं आपसे कुछ अपनी ये जो एक्सपीरियंस है, क्या क्या चेंजेस हुए उसके बारे में आपसे बात करूँ. दैट इज़ कॉल्ड शेयरिंग विद यू. ओके, अ बिग मूव मतलब एक बड़ा सा बड़ी सी चेंज. मूव का मतलब क्या होता है, मूव का मतलब खींचना, खींचना मतलब वी मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इस लेसन में मूव का मतलब क्या है, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब कैसे वो देखेंगे. अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रेन है, पैसेंजर्स है. पहले के ज़माने में सब लोग है ना ऐसे ऊपर भी बैठते थे ट्रेन के ऊपर. ये लगेज है, सामान है, सब लोग, बहुत भीड़ है ट्रेन के अंदर और सब चढ़ रहे हैं. ओके, हमने आगे के लेसन में भी देखा था ना, पीपल आर रशिंग व्हेन द ट्रेन कम्स टू द प्लेटफॉर्म. ओके, तो ऐसे ही क्योंकि बस ट्रेन आई है, ट्रेन तो थोड़ी देर के लिए रुकती है फिर चली जाती है. तो अब ये हो, आई रिमेंबर द टाइम व्हेन आई वॉज 9 years old. इट मस्ट हैव बीन ओवर 60 years ago. दैट वॉज व्हेन वी लिव्ड इन देरा गाजी खान. मतलब जब मैं 9 साल का था तो हम लोग पहले कहाँ रहते थे, देरा गाजी खान. दैट इज़ नाउ टुडे दिस प्लेस इज़ इन पाकिस्तान. पहले इंडिया और पाकिस्तान एक था. ओके, फिर क्या हुआ, बंटवारा हुआ हमारे देश का. उसके अंदर मतलब पाकिस्तान अलग किया गया, तो वहाँ मुस्लिम्स लोग सेटल हो गए, और इंडिया था तो उसके अंदर सब लोग हिंदू. तो जिनकी मतलब इच्छा थी कि मुझे इंडिया में जाना है, तो बहुत सारे मुस्लिम्स हमारे इंडिया में भी शिफ्ट हो गए, जो आज भी आप देख सकते हो बहुत सारे मुस्लिम्स हमारे इंडिया में. तो इस तरह से, और कुछ लोगों को क्या था, यहाँ इंडिया में नहीं रहना था, वो पाकिस्तान जाए, तो वो लोग इंडिया से पाकिस्तान मूव हो गए. ये सब कब हुआ, दिस ऑल थिंग हैपेंड व्हेन द पार्टीशन ऑफ इंडिया, जब हमारे इंडिया का बंटवारा हुआ. ओके, इंडिया और पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंट ऑन 14th August और हम लोग आज़ाद हुए 15th August. 1 day बिफोर पाकिस्तान हुआ था आज़ाद, और उसके नेक्स्ट डे हम लोग हुए थे. सो दिस लेसन इज़ अबाउट वेरी ओल्ड. आपके दादा और दादी अगर है तो उनसे आप पूछ सकते हो, वो आपको बता सकते हैं इसके बारे में ज़्यादा. एट दैट टाइम देयर वेर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑल अराउंड अस. उस ज़माने में बहुत ही प्रॉब्लम्स हो रही थी आजू बाजू में. आई कुड नॉट अंडरस्टैंड. अब ये 9 साल का बच्चा आपकी तरह छोटा सा बच्चा है, हाउ कैन यू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है, ये सब क्यों भागदौड़ हो रही है. तो अब यहाँ पेरेंट्स जाते हैं, उनके साथ हमें जाना पड़ता है बच्चों को. तो वैसे ही व्हाट हैपेंड,
आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वॉट वॉज हैपनिंग। वन डे बाबा टोल्ड अस, तो एक दिन पापा ने क्या कहा, बाबा मीन्स यहाँ पे पापा, दैट वी हैड टू लीव आवर विलेज एंड मूव टू अनदर प्लेस। अब एक दिन उनके पापा ने आके क्या बोला एकदम सडनली कि हमें अपना ये जगह छोड़ के दूसरी जगह मूव करना है। तो अब हर किसी को, अगर आपको भी अगर बोला जाए कि चलो हमें यहाँ इंडिया छोड़ के कहीं अमेरिका जाना है, ओके, अभी तो आप सब लोग खुश हो जाते हैं कि हाँ अमेरिका में बर्फ़ की बारिश हो रही, ये है वो है, जाने के लिए हर कोई एक्साइटेड। बट ये इन लोगों को उस ज़माने अपना घर बार सब कुछ छोड़ के आना था। तो चेतन दास को ये अच्छा नहीं लगी और ही फेल्ट वेरी सैड कि मुझे अपना घर गांव सब कुछ, क्योंकि अब घर है गांव है तो वहाँ अपने फ्रेंड्स भी होते, अपने रिलेटिव्स भी, सब कुछ छोड़ के जाना था, ओके, फॉर परमानेंट। दैट वॉज वेयर आई हैड ऑल माई फ्रेंड्स, ऑल ऑफ अस, बाबा, अम्मा, माई यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड आई टुक अ ट्रेन टू मूव हियर। सब लोगों ने, मतलब दीदी, छोटे भाई बहन जो भी थे, सब लोगों ने अपने साथ सामान लिया और हम लोगों ने मूव किया नियर दिल्ली। कहाँ पे आ गए वो लोग, एंड टुक अ ट्रेन टू कम हियर नियर दिल्ली, और वो लोग कहाँ पे रुके, दिल्ली आ गए। लाइक अस मैनी पीपल फ्रॉम आवर एरिया ऑल्सो मूव, हमारी तरह वहाँ के बहुत सारे लोगों ने मूव किया। पीपल वेर सेइंग दैट आवर कंट्री वॉज बीइंग डिवाइडेड इंटू टू, इंडिया एंड पाकिस्तान। सब लोग क्या बातें कर रहे थे कि हमारे देश का मतलब भाग, मतलब बंटवारा हो गया है इंडिया और पाकिस्तान, इसलिए सबको मूव पूर्ण है। मैनी पीपल्स फ्रॉम इंडिया वेंट टू पाकिस्तान जस्ट लाइक वी मूव टू इंडिया, फॉर समटाइम्स वी ऑल स्टेड इन अ कैंप। मतलब कुछ लोग पाकिस्तान में थे, वो लोग इंडिया आना चाहते, वो इंडिया मूव हुए, और कुछ लोग इंडिया में थे, उन लोग पाकिस्तान मूव हो गए। इस तरह से हर जगह से, दोनों तरफ से लोग मूव कर रहे थे। और जब जैसे जैसे वो शिफ्ट करके आए, उनके पास तो कोई घर नहीं, यहाँ इंडिया में कोई उनको पहचानता नहीं, तो उनको गवर्नमेंट ने कैंप दिया था, रिलीफ कैंप होते, वहाँ पे रखे, फिर वहाँ पे उनको खाना ये सब कुछ दिया जाता है थोड़े टाइम के लिए। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वी लिव्ड इन अ बिग टेंट्स दैट वेर पुट इन अ ह्यूज ग्राउंड। एक बड़ा सा ग्राउंड था, वहाँ सबके लिए टेंट लगा दिया, जो जो इंडिया आना चाहते थे उन सब के लिए वहाँ पे टेंट बांधे और सबको एक एक टेंट दे दिया उनके रहने के लिए घर की तरह। अ न्यू होम, अब आया क्या, नया घर। कैसा नया घर, क्योंकि वो लोग नई प्लेस आए तो फिर नया घर होगा ना। वन डे बाबा टोल्ड अस दैट वी हैड बीन गिवन सम लैंड इन सुहाना विलेज, वी सेड दैट वी कुड बिल्ड अवर हाउस देयर, आई वॉज वेरी हैप्पी। फिर एक दिन क्या हुआ, पापा ने आके क्या बोला, हमें छोटी सी ज़मीन दी गई है सोहना विलेज पर, तो हम वहाँ जाएंगे और अपना घर अब नया बनाएंगे। तो ये सुन के चेतन दास बहुत खुश हुआ। बाबा एंड अम्मा वर्कड वेरी हार्ड टू मेक द हाउस। अब उस ज़माने में क्या था पता है, अभी तो आप देख सकते हो कि नया घर बनाना है तो वो वर्कर्स मिल जाते हैं, है ना, वो काम करने वाले दूसरे लोग होते हैं, पोर्टर से वो लोग। अब उस ज़माने में क्या था, कोई नहीं था बनाना, तो हमें खुद बनाना, क्योंकि उस ज़माने में मिट्टी है, उसके अंदर गोबर है कुछ, और ब्लैक मिट्टी जो होती है बहुत मतलब उसको बैटरिंग करने के लिए डाला जाता है, और फिर थोड़ी घास फूस डाल के गोबर मिट्टी सब मिक्स करके एक पेस्ट बनाते थे, उससे फिर वो लोग अपना घर मतलब मिट्टी के मकान बनाते थे। और छत बनती थी पत्तों की ऐसे, ओके, मतलब कोकोनट ट्रीज जो भी हमें वहाँ पे उस प्लेस में जो भी वो पेड़ पौधों के पत्ते मिल जाते थे, उनकी डालियाँ लगा के वो लोग छत बनाते। तो उस टाइम पे मकान कैसे थे, कच्चे मकान थे, ओके, मेड ऑफ वुड स्टिक्स और क्ले, और फिर ये क्या बोलते हैं, डंग, काउ डंग्स और ऑल, ओके, एनिमल डंग्स। तो वी है, अम्मा ने बहुत मेहनत की, वी चिल्ड्रंस ऑल्सो हेल्प, हम बच्चों ने भी पापा को हेल्प किया। बाबा डग द सॉइल एंड वी क्विकली फिल द पैन्स एंड पास देम टू अम्मा। मम्मी सब कुछ मिक्स करती थी, फिर हम लोग वो पैन मतलब ये जो होता था जिसके अंदर पेस्ट डाल के मतलब देना पड़ता है ना, जो वो एक होता है, उसके अंदर उनके डाल के पापा को पास किया। अम्मा गुड़िया एंड अम्मा मिक्स द हस्क इन इट, बाबा पुट द वॉल्स। यहाँ पे देखो आप देख सकते हो मम्मी और ये गुड़िया मिक्स कर रहे हैं, ये बना रहे माल, और फिर यहाँ पे पापा मकान को बना रहे हैं, यहाँ पे लेयर लगा के फिर ये जो ईंटें होती है उसके साथ दीवार लगा रहे हैं। वी बॉट काउ डंग फ्रॉम नियर बाई हाउसेस, अम्मा मिक्सड इट विद द मड, शी कोटेड द फ्लोर विद दिस मिक्सचर जस्ट लाइक शी यूज्ड टू डू इन अवर ओल्ड हाउस। अम्मा यूज्ड टू से दैट दिस वुड कीप द इंसेक्ट्स अवे। अब पापा ने ऐसी दीवार बनाई, मम्मी ने ऐसे लेयर बनाया, फिर क्या हुआ, अब इसके ऊपर फिर वापस कोटिंग की, दीवार के ऊपर हम लोग सीमेंट की कोटिंग करते हैं ना आजकल, तो पहले उस ज़माने में दीवारों पे
मतलब मिट्टी और गोबर का वो कोटिंग करते थे। गोबर का कोटिंग करने से मतलब क्या होता था, जो काऊ डंग्स होते हैं ना, गोबर उसकी करने से तो घर के अंदर क्या होते हैं, इंसेक्ट्स नहीं आते हैं, जैसे कीड़ी मकोड़े और कोई होते हैं ना जहरीले, वो खेत में होते हैं खुली जगह में, तो वो सब हार्म ना करें, क्योंकि हमें तो घर के अंदर ही रहना होता है। तो इस तरह से इन्होंने बनाया। तो इस तरह से पहले के ज़माने में कच्चे मकान खुद बनाते थे सब लोग। देन इट वॉज द टर्न फॉर द रूफ टू बी मेड। फिर क्या हुआ, छत बनाने की बारी आई। तो छत कैसे, पापा मेड अ फ्रेम बाय जॉइनिंग स्ट्रिप्स ऑफ वुड एंड फिक्स्ड इट ऑन द फोर वॉल्स। पापा ने लकड़ियाँ ली, मतलब लकड़ी और पतली पतली डालियाँ होती हैं वो ली और फिर उनको ज्वाइंट किया और छत बनाई। वी पुट ब्रांचेस ऑफ नीम एंड कीकर ट्रीज ऑन द फ्रेम। फिर हमने नीम की डालियाँ और केकर की डालियाँ सब रखी। नीम कैसा होता है आप देख सकते हो, टेस्ट में कड़वा होता है ना, तो कड़वे होते हैं तो क्या होता है उसके अंदर कुछ कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं जो लकड़ों को खा जाता है, वो इंसेक्ट्स वहाँ पे हार्म न करे घर के लिए, इसलिए नीम और कीकर के डालियाँ और पौधे डाले गए। इस तरह से उन्होंने फ्रेम है, सो दैट टर्माइट्स वुड नॉट हार्म। ये टर्माइट्स जो है ना वो लकड़ियाँ खा जाता है, वो एक प्रकार का इंसेक्ट्स है, ओके, कीटाणु है। जैसे हमारे बालों में आप देख सकते हो किसी की जुएँ होती है, दैट इज ऑल्सो किंग्स, तो वैसे ही ये लकड़ियाँ खा जाने वाला इंसेक्ट्स है, टर्माइट्स, ओके, दैट वुड नॉट हार्म द वुड। अम्मा पुट द ओल्ड गनी बैग्स ऑन दिस एंड कवर्ड देम। फिर उसके ऊपर मम्मी ने क्या डाला, जो हमारी बोरियां होती ना गेहूं की, आप देख सकते हो बहुत सारे गोडाउन्स होते हैं ना अनाज के, वहाँ पे बोरियां होती है ब्राउन कलर, जूट की बनी होती है, दैट इज कॉल्ड गन्नी बैग्स। फिर ये सब डालियाँ डालने के बाद उसके बाद क्या डाला मम्मी ने, ये गन्नी बैग्स डाल दिया। इस तरह से हमारी रूफ कवर हो गई। मोस्ट ऑफ द हाउस अराउंड अवर हाउस वेर मेड लाइक कवर्स। तो आजू बाजू में जितने लोगों को हमारी तरह ज़मीन दी थी सब लोगों ने इसी तरह से घर बना लिए। अ फ्यू वेर डिफरेंट बट आई लाइक माई हाउस द बेस्ट, इट वॉज जस्ट आवर ओल्ड हाउस। पर सबके कुछ कुछ के घर अलग भी थे, बट मुझे मेरा घर पसंद था क्योंकि वो पहले जैसे लगा। Talk to anyone about your grandparents or any elderly person. Find out when she or he was 8. आप अपने दादा दादी से बात कर सकते हो जब वो 8-9 साल के थे, तो उनके ज़माने में क्या क्या कैसी बातें थी, कैसी बातें आपको पूछनी है। Where did he or she live? नेम दैट प्लेस, मतलब वो लोग कहाँ रहते थे जब वो आपके दादा और दादी उस 8-9 साल के थे, तो वो कहाँ रहते थे, वो जगह के नाम पूछो उनसे। फ्रॉम वॉट मटेरियल्स वेर हर और हाउस मेड। उनका घर, मतलब दादा है तो दादा दादी को पूछो कि उनका घर किस चीज़ों से बना हुआ था, किन किन चीज़ों से। डिड दे हैव टॉयलेट इन देयर हाउस, इफ़ नो वेयर वॉज इट। उनके घरों में टॉयलेट्स था या नहीं, और नहीं था तो कहाँ जाते थे। इन विच पार्ट ऑफ द हाउस वॉज कुकड। उनके घर में खाना कहाँ पे पकता था, ओके। A lot of mud was used when Chetan Das house was made. Why? अब चेतन दास का घर बनाते बनाते बहुत सारी मिट्टियाँ यूज़ हुई थी। क्यों हुई थी? तो पहले के ज़माने कच्चे घर थे तो एक ही रूम मोस्टली बनता था, और आगे का जो मतलब बोलते हैं ना हम लोग, क्या बोलते हैं उसको, हमारा जो चौक होता है, आंगन होता है, उसी में साइड पे एक चूल्हा होता था, वो खुले में ही, मतलब क्योंकि चूल्हे में क्या होता है बहुत मतलब आग होती है तो घर पूरा ब्लैक ब्लैक हो जाता है ना धुएं से, तो इसलिए सब लोग बाहर ही रखते थे चूल्हे को। वहाँ पे ही मतलब खाना, मतलब रोटियाँ मम्मी बनाती थी, साइड पे बाजू में बैठ के सब लोग खा लेते थे। अभी आप देख सकते हो कि घर के अंदर ही सब कुछ है। जैसे आजकल के ज़माने के घर में बेडरूम है तो बेडरूम के पास में ही आपके टॉयलेट्स है, ओके, अटैच होते हैं। किचन का रूम अलग होता है, हॉल का अलग होता है, बेडरूम्स अलग होते हैं, है ना। आप सबके अभी तो रूम्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम्स भी है, बट पहले ऐसा नहीं होता, एक ही रूम होता था, उसके अंदर सब चीज़ स्टोर की जाती थी। और अगर ठंडी है, मानसून का मतलब बारिश का टाइम है, तो सब लोग अंदर सो जाते थे। बाकी ओपन स्पेस में वो लोग पहले सोते थे, और अगर खाना भी बना लेते थे, ऐसा सब कुछ था। कोई स्पेशल रूम नहीं था किचन करके ये हॉल है ये बेडरूम है, ऐसा कुछ रूम्स नहीं होते थे, ओके। तो और घर के अंदर टॉयलेट्स तो होते ही नहीं थे उस ज़माने, सब लोग ओपन स्पेस में ही जाते थे टॉयलेट्स के लिए। अ चेंजिंग होम, अब क्या हुआ, घर का चेंज हुआ। कैसे हुआ? टाइम पास क्विकली, आई फिनिश माई स्टडीज एंड गॉट अ जॉब। अम्मा बाबा वांटेड मी टू गेट मैरिड। I thought that before I got married we should repair our house and build one more room, okay? अब टाइम चलता गया, फिर चेतन दास बड़ा हो गया, तो उनके मम्मी पापा ने क्या सोचा, अब चेतन दास बड़ा हो गया है, हमारे घर का सबसे बड़ा बेटा है, अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। पर चेतन दास ने क्या सोचा कि घर तो एक ही रूम था ना,
तो उसने बोला कि शादी हो रही तो मुझे एक और रूम बनाना है बाजू में, और थोड़ा घर को रिपेयर करके, बहुत साल हो गए ना मतलब घर बनाए, तो थोड़ा बहुत रिपेयर कर ले मैरिज से पहले। इन दोज डेज पीपल इन सिटीज वर यूजिंग सीमेंट। तो उस टाइम में अब वो बड़ा हो गया तो थोड़ा चेंज हो गया, तो लोग सब उस टाइम पे सीमेंट आ गई थी तो सीमेंट के घर बना रहे थे। ओके, दे सेड दैट दिस मेड द हाउस स्ट्रॉन्गर। वी ऑल्सो थॉट दैट वी वुड यूज सीमेंट। वी यूज्ड आयरन एंड सीमेंट फॉर मेकिंग द रूफ ऑफ द न्यू रूम। अब सीमेंट का ज़माना है तो उसने भी क्या सोचा कि हम भी नया जो रूम बना रहे हैं वो सीमेंट की छत होगी और वो रूम भी सीमेंट से ही बनाएंगे। इन दोज डेज अनबेक्ड ब्रिक्स वेर ऑल्सो अवेलेबल इन मार्केट। वी मेड द वॉल्स विद दैम। अब उस जमाने में फिर धीरे धीरे ईंटें भी मिलने शुरू हो गई थी। ओके, तो उन्होंने सोचा जो दीवार पहले हम लोग मिट्टी के वो लोग मिक्स करके मिक्सचर बना के उन्होंने दीवार बनाई थी ना, अब क्या हुआ, उन्होंने सोचा अब ईंटें मिल रही है तो हम ईंटों की दीवार बनाएं, तो उसने ईंटों की दीवार बनाई। फिर कुकिंग वो कोटिंग की सीमेंट की। वी डिड नॉट नीड टू कोट द वॉल्स एवरी वीक। अब मिट्टी का तो क्या होता है, कभी कभी वो चट्टा गिर जाता है कभी कभी, बट सीमेंट में क्या होता है वो गिरता नहीं है, वो बहुत लॉन्ग, आप देख सकते हो अपने घरों में भी सीमेंट के सब है, वो बार बार गिरते नहीं, बट मिट्टी के गिर जाते। अब क्या हुआ, इनकी मम्मी को अब शांति हो गई कि वो पोपड़े नहीं उखड़ते हैं, तो अब कोटिंग बार बार नहीं करनी पड़ेगी, सीमेंट की कोटिंग कर देंगे तो। वंस ईयर वी वुड वाइट वॉश। इन्होंने क्या सोचा, अब हम सीमेंट की दीवार लगाई है तो फिर हम साल में एक बार वाइट वॉश का मतलब क्या होता है, चूना या फिर कलर कर देंगे, इससे दीवारें अच्छी हो जाएगी। वी ऑल्सो बिट अ स्मॉल किचन इन द कोटेड। फिर हमने छोटा सा, पहले किचन वगैरह अलग पोर्शन नहीं था, फिर उन्होंने क्या सोचा, रूम बना रहे, रूम के बाजू में ही हम लोग एक किचन बना लेंगे। इस तरह से देखो आप देख सकते हो, यहाँ पे चूल्हा है अंदर, यहाँ पे थोड़े शेल्फ्स है जहाँ बर्तन पड़े हैं, और साइड में ये लोग बैठे, ये मिट्टी का पॉट भी है, मटका भी है पानी पीने के लिए। अब द किचन हैड मड चूल्हा एंड प्लेस टू कीप द, अब चूल्हा भी था वहाँ पे और बर्तन सब कुछ जो किचन की चीज़ें थी वो किचन में अब रहने लगी। देन आई गॉट मैरिड, फिर उसकी शादी हो गई। एंड माई वाइफ सुमन केम टू आवर न्यू हाउस टू कुक। सुमन यूज्ड टू सिट ऑन द फ्लोर इन द किचन। वी ऑल यूज्ड टू सिट ऑन मैट्स इन द किचन एंड ईट टुगेदर। इट वॉज अ हैप्पी टाइम। अब फिर उसकी बीवी आई शादी होके, तो वो भी फिर चूल्हे में नीचे बैठ के खाना बनाती। अभी आप देख रहे हो अपने घरों में मम्मी को नीचे बैठ के खाना बनाते हुए, शायद आप कहीं गांव गए हो तो वहाँ आप देख सकते हो, है ना। तो ये सब चेंजेस होता गया ज़माने के साथ साथ, तो बदलाव आ गया। अभी आप देख सकते हो प्लेटफॉर्म वाला किचन आ गया, लेडीज सब किचन में खड़े होके ही खाना बनाती है सब कुछ, है ना। और चूल्हे की जगह अभी आप देख सकते हो गैस स्टोव आ गए हैं, इंडक्शन का आ गए हैं, बहुत सारे प्रकार के वेराइटीज़ ऑफ गैस आ गई है, मतलब खाना पकाने की वाली सब चीज़ें, कुकर है। Electric people used to go out of the field for their toilets in those days. Some of the homes had a separate place for this. We also made a small toilet with unbaked bricks behind the house. उस ज़माने सब लोग मोस्टली सब लोग बाहर ही जाते थे खुले में टॉयलेट्स के लिए, और कुछ लोग क्या करते थे, अपने घर के बाजू में छोटी सी एक दीवार बना लेते थे वहाँ पे। और तो इन्होंने भी सोचा अब हमने इतना बनाया, किचन बना लिया, एक रूम बना लिया, तो साइड में एक टॉयलेट भी बना ले, तो इन्होंने नया टॉयलेट भी बना लिया घर के बाजू में। चेतन दास टेल्स दैट पीपल फ्रॉम द बस्ती यूज्ड टू कम टू क्लीन द टॉयलेट्स एंड टेक अवे द वेस्ट। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द हाउस। मतलब चेतन दास क्या, टॉयलेट साफ करना पड़ता है ना हमें, तो गंदा तो नहीं रख सकते, तो बस्ती से चलो लोग। द पीपल हु यूज द टॉयलेट्स डिड नॉट क्लीन दैम। ये इज देयर अ टॉयलेट इन योर हाउस, हु क्लीन्स इट। अब पहले क्या होता था, खुले में तो होता था, तो टॉयलेट साफ़ करने वाले भी अलग लोग होते हैं, वो लोग साफ़ करके, क्योंकि पब्लिक प्लेस में आप देख सकते हो टॉयलेट साफ़ करने वाले, तो वो पब्लिक में मतलब कुछ रखे होते लोग, वो लोग साफ़ करते हैं। मोर चेंजेस, अब और कुछ ज़्यादा चेंज हुआ। My 2 sons and daughter were born in that house. Time passed, the children completed their studies. 15 years ago, our daughter Simi got married and moved to Palwa. When Raju was to get married, we felt that we should get the house ready for the new bride. अब चेतन दास बड़ा हो गया, उनके 2 बेटे और बेटी भी उसी घर में आई, नए घर में। फिर उनकी मतलब स्टडीज़ फिनिश हो गई, पढ़ाई फिनिश हो गई, और उनकी बेटी की भी उन्होंने शादी कर दी और वो पालवा चली गई। अब राजू बड़ा हो गया, उनका बड़ा बेटा, किसका, चेतन दास का। तो अब उसकी शादी की बारी आई, तो फिर चेतन दास ने क्या सोचा, हम अपने मतलब
उसका बेटा बड़ा हो गया, मतलब और भी बहुत चेंज हो गया। तो उन्होंने क्या सोचा, अब हम पूरा अपना घर नया बना लेंगे जब तक नई दुल्हन आए तब तक। अब देखो, आप देख सकते हो, पुराने मिट्टी वाला घर था, फिर बेक्ड ब्रिक्स चूल्हे वाला घर आया, अब देखो ये नया घर आया। ओके, by then everyone was using baked bricks. We also used them the walls and put a lintel for the roof. We used marble chips and cement for a strong and fancy floor. अब ज़माने के साथ सब मतलब चीज़ें चेंज हो गई, तो उन्होंने मतलब ब्रिक्स मतलब ईंटों से दीवारें ले ली, फिर ऊपर छत के लिए भी ये लिंटन मतलब ये सब होते हैं ना, ये सब लगाए। फिर नीचे फ्लोरिंग, मतलब पहले मिट्टी का गोबर का होता था फ्लोरिंग, और फिर उसके बाद कुछ थोड़ा बहुत चेंज हुआ। अब सभी ये क्या बोलते हैं, नीचे की टाइल्स आ गई अब, तो उन्होंने सोचा चल हम टाइल्स लगाएंगे मार्बल्स की और हमारी फ्लोरिंग कराएं। और फिर उस घर के अंदर टॉयलेट्स भी लगा दिए, और फिर पाइप कनेक्शन डाल दी, ऊपर टंकी डाल दी, वहाँ से पाइप कनेक्शन डाल दिए। अब किचन कैसा हो गया, ताकि अब किचन बड़े हो गए। ओके, अब वो लोग प्लेटफॉर्म आज जो आप देख रहे हो ना वैसे बना। नाउ राजू वाइफ डज नॉट यूज द क्ले चूल्हा, शी स्टैंड्स व्हाइल कुकिंग ऑन द गैस। अब राजू की मम्मी मतलब चेतन दास की जब बीवी आई तो उन्होंने चूल्हे बनाया था। ओके, अब उसके बेटे बड़ा हो गया, मतलब उस टाइम और भी चेंज हो गया कि प्लेटफॉर्म पे सब लोग कुकिंग करते हैं, मतलब खड़े होके, तो उन्होंने सब कुछ ये सब चेंजेस बना दिए। प्लेटफॉर्म मतलब बना लगा के मतलब पाइप्स की फिटिंग बना दी, टंकियाँ, पानी की फैसिलिटी, वॉशरूम मतलब टॉयलेट्स की फैसिलिटी, सब कुछ नए घर में इन्होंने बना दिया। ये सब इस तरह से सब चेंजेस होते गए। और देखो घर को इन्होंने डेकोरेट किया हुआ। सीइंग न्यू थिंग्स, अभी और भी नई चीज़ देखी। क्या, अभी आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, दिस इज कॉल्ड फ्लैट्स, है ना। आप लोग बड़ी सिटी अहमदाबाद, बॉम्बे वहाँ जाओगे, यू ऑल्सो सी इन मूवीज़, आप लोग मूवी में भी देखते हो ना। हमारे घर तो मतलब नीचे एक फ्लोर से ज़्यादा सेकंड फ्लोर होता है ना, ज़्यादा नहीं होता, बिकॉज दे आर बंगलोज, और ये रो हाउस कहते हैं। दिस आर कॉल्ड फ्लैट, मतलब एक ही ज़मीन पे एक के ऊपर मकान बनाए, 14 फ्लोर्स 20 फ्लोर्स, ये बहुत सारे फ्लोर। ये क्योंकि ज़मीन जहाँ कम होती है, बॉम्बे जैसी बड़ी सिटी और बॉम्बे दिल्ली में मेट्रो सिटी में पब्लिक ज़्यादा होती है, और ज़मीन कम होने से वहाँ पे सब लोग फ्लैट्स ही बनाते हैं, ताकि कम जगह में बहुत सारे लोगों को रेजिडेंट मिल सके। ओके, मैं सीइंग न्यू थिंग्स, अब नई नई चीज़ें देखी। माई यंगर सन वांट टू मूव टू दिल्ली व्हेन ही गॉट अ जॉब देयर। अब मेरा छोटा बेटा क्या है, उसका नाम वांटू, वो वो दिल्ली मूव हो गया जब उसकी जॉब लग गई। तो सुमन एंड आई स्टेड विद मोंटू फॉर सम ईयर्स, some months in a year, and with Raju in Sohna for the rest of the time. तो अब उनके बेटे सब शिफ्ट हो गए बड़ी बड़ी सिटियों में, उनकी बेटी की शादी हो गई, तो वो चेतन दास और उनकी बीवी क्या करते थे, थोड़े टाइम के लिए राजू के पास रहते थे, थोड़ी देर मोंटू के पास। तो ये लोग तो विलेज से आ रहे हैं ना, तो दिल्ली में जाके उन्होंने देखा, ऑन द वे टू दिल्ली फ्रॉम सोना वी गो थ्रू गुरुग्राम, सो मैनी बिग हाई राइज बिल्डिंग्स वी हैव कम देयर। तो उन्होंने वहाँ पे देखा गांव में तो छोटे छोटे मकान होते हैं ना, अब इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखी, तो उनको भी कुछ अजीब लग रहा था, नई चीज़ देखने को मिल रही थी। Few years ago, Raju renovated the toilet and bathroom. He used colored tiles in his bathroom. Imagine spending so much money for a place to have a bath. अब पहले के ज़माने टॉयलेट भी मुश्किल से नहीं था, चेतन दास के ज़माने में। तो अब राजू बड़ा हो गया, बड़ी सिटी में आ गया, तो उन्होंने टॉयलेट अपना नया चेंज कर दिया, रिनोवेशन करवाया, और टॉयलेट में इतनी अच्छी खासी कलर वाली टाइल्स लगाई। तो चेतन दास क्या बोल रहा है कि इतने सारे पैसे खर्च नहीं करने चाहिए, जहाँ पे हमें सिर्फ एक नहाना ही है। अगर पैसे खर्च करने को डेकोरेशन के लिए कर सकते हैं, हॉल है जहाँ पे मेहमान आके बैठते हैं, ये बाथरूम में इतनी सारी टाइल्स लगा के क्यों खर्च करना चाहिए। आई एम नाउ 70 ईयर्स। अब चेतन दास कितनी एज का हो गया, 70 ईयर्स का, मतलब बूढ़ा दादा हो गया। इन ऑल दिस ईयर्स आई हैव सीन सो मेनी चेंज। अब वो इतना छोटा 8 ईयर्स से लेके 9 साल का जब उसने पाकिस्तान छोड़ा, तब से वो मिट्टी के मकान से फिर थोड़े बहुत पक्के मकान, फिर पक्के मकान में से फिर रो हाउस में आया। अब रो हाउस से वो लोग दिल्ली आए तो उन्होंने हाई राइज बिल्डिंग था। तो इस तरह से उसने बहुत सारी चेंजेस देखी है अपनी लाइफ में।
I have seen so many changes. Even in my own house, I don't know where my grandchildren will we want to live and how their houses will be. अब वो क्या बोल रहे हैं, अब मेरे भी जो पोते होंगे उनके ज़माने में और भी कुछ नया आएगा, कुछ और भी कैसे कैसे चेंजेस आएंगे किसको पता. आई वंडर वॉट द हाउस आर लाइक इन डेरा गाजी खान टुडे. अब वो सोचा डेरा गाजी खान में आजकल कैसे घर होंगे, क्योंकि वो उसका प्लेस था बट जो वो छोड़ के आया था. एंड नाउ अबाउट हाउ अबाउट ऑल माई फ्रेंड्स वेयर दे डिड. बोले मेरे दोस्त ये सब कहाँ होंगे किसको पता. वॉट मटीरियल्स हैव बीन इन मेकिंग योर हाउस. आप देख सकते हो आपके घर के अंदर कौन कौन से मटीरियल्स लगे हैं. नीचे फ्लोरिंग के लिए टाइल्स होती है या मार्बल होती है. प्लेटफॉर्म जो होता है हमारे किचन का वहाँ पे भी मार्बल लगता है. दीवारें होती है वहाँ पे भी टाइल्स होती है डेकोरेटिव. फाइंड आउट द मटीरियल्स फ्रॉम वेयर योर फ्रेंड्स हाउस इज मेड. इज देयर एनी डिफरेंस. आप अपने फ्रेंड्स के या अपने दूसरे रिलेटिव्स कजिन्स को भी घर देख सकते हो. सबके घर एक जैसे नहीं होते हैं क्योंकि अब बहुत सारी वेराइटीज़ मिल रही. सबकी मतलब चॉइस अलग होती है, तो अपने हिसाब से अपने घर को डेकोरेट करते हैं और अपने जिस तरह से जिसके पास जैसे पैसे हैं. व्हाट काइंड हाउस डू यू थिंक चेतन दास ग्रैंड चिल्ड्रन विल लिव. अब ये तो हमें भी नहीं पता क्या है ये. ओके, सो वेयर वुड यू लाइक टू लिव व्हेन यू ग्रो अप. आप कहाँ रहना चाहोगे, बंगलोज में, फ्लैट्स में. ओके, हर किसी की चीज़ अलग होती है और जिसके पास जैसे पैसे होते हैं उस तरह से फैसिलिटीज़ लगाते हैं. सो दीज आर द थिंग्स. ये देखो, आप देख सकते, लुक एट द पिक्चर एंड फिल द टेबल. व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज़ बीइंग डन बाय डिफरेंट पीपल. अभी ये देख सकते हो डिफरेंट पीपल्स है, वो लोग अपनी अपनी ये लाइट फिटिंग कर रहा है तो ये इलेक्ट्रिशियन हो गया. ये मिट्टी का क्ले बना रहा है सो इज पॉटर. ये मकान पाइप फिटिंग कर रहा है तो यहाँ पे प्लम्बर. तो डिफरेंट पीपल्स यू कैन सी. ये सब मैसोन है जो घर बना रहा है. ओके, तो इस तरह से सब डिफरेंट पीपल्स आर डूइंग डिफरेंट वर्क्स. ओके, सो दिस इज अवर चैप्टर. आई होप इट इज फिनिश्ड. थैंक यू. व्हाट को टूल्स आर देयर शोन. अब ये यहाँ पे आपने ऊपर पिक्चर देखा तो ये पिक्चर के हिसाब से क्या वर्क कर रहे हैं. टूल का मतलब क्या क्या हथियार यूज़ कर रहे हैं एंड उस पर्सन को क्या कहा जाता है. यू हैव टू फिल. जैसे मैसोन तो बिल्स टूल्स क्या होता है उसका, ये होता है कड़िया. पर्सन इज कॉल्ड मैसोन. फिर इलेक्ट्रिक वायर्स फिटिंग टूल क्या होता है उनका, प्लम क्या बोलते हैं उसको, सॉरी, उस पर्सन इलेक्ट्रिशियन बोला जाए. फिर प्लम्बर उसका टैप फिटिंग टैप्स एंड पाइप्स टूल होते हैं उसके. पकड़ और ये सब होते हैं पेन ड्राइव्स. और फिर पर्सन बोलते हैं उसको प्लम्बरिंग, पानी का काम, नल फिटिंग करते हैं वो लोग. व्हाट इज बीइंग बिल्ट देयर. ये सब हमारे क्वेश्चन है. सो हियर यू हैव फिनिश योर लेसन. ये डिफरेंट क्वेश्चन है थोड़े थोड़े जो आप थोड़ा देख ले लिया. ओके, so this is your अब ये एक एक्टिविटी है. 16 इयर्स हो गए चेतन दास को. पहले उसका घर कैसे था, फिर सेकेंड घर उसने किस चीज़ों से बनाई थी, फिर थर्ड मकान कैसे था और फोर्थ वाला. दिस थिंग्स यू हैव टू फिल इट. ओके, यू कैन आस्क योर ग्रैंड पेरेंट्स. सो दिस इज योर लेसन चेंजिंग टाइम्स. थैंक यू.